हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A flask contain argon and chlorine in the ratio 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. The ratio of root mean square speed of molecules of two gases is. ठीक है, तो आपको VRMS of argon upon VRMS of chlorine चाहिए. ठीक है, तो बेटा टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे फोकस कीजिए. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट सो? अगर दोनों के मिक्सचर में टेम्परेचर अगर दोनों गैसेस का सेम है तो इसका मतलब दोनों की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सेम है. अच्छा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है? हाफ एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर. हाफ एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर. ठीक है, अब एम होगा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास. ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये भी था, आप यहाँ कैपिटल एम ले सकते थे, मोलार मास, एक मोल का मास. अगर आप एक मोल का मास लेते हैं तो आपको हाँ, आप एक मोल का मास लेकर भी चल सकते थे, वो मोल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. और अगर आप एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल एम लेंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास. एनीवेज, दोनों की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मतलब हाफ मास ऑफ आर्गॉन इंटू वी आर एम एस ऑफ आर्गॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ क्लोरीन इंटू वी आर एम एस ऑफ क्लोरीन का स्क्वायर. ठीक है, तो देखिए बेटा, दोनों साइड से हाफ और हाफ तो कैंसल आउट हो गए. तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए था वी आर एम एस ऑफ आर्गॉन अपॉन वी आर एम एस ऑफ क्लोरीन. तो इसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये आ जाना चाहिए मास ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल अपॉन मास ऑफ आर्गॉन मॉलिक्यूल. तो जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 70 और 40, यानी कि 7/4. एज ए रिजल्ट, अब अगर आप वी आर एम एस अपॉन ये वी आर एम एस के स्क्वायर की रेशियो थी, अगर वी आर एम एस की रेशियो चाहिए तो राइट साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो आपका आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 1. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म. देखो, एक तो प्रिज्म इक्विलेटरल है और रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू इट्स बेस. तो ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टेड रे कब बेस के पैरेलल जाती है? जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है. जब जब डेल्टा मिनिमम होता है, उस सिचुएशन में आई और ई इक्वल हो जाते हैं, R1 और R2 इक्वल हो जाते हैं, याद कीजिए. और साथ ही साथ जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो बीच वाली रिफ्रैक्टेड रे है QR, दैट विल पास पैरेलल टू द बेस. तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन बोल दे, कोई बोल दे आई ई के इक्वल, R1 R2 के इक्वल है, तो समझ आओ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा. बट एनीवेज, हमें अल्टीमेटली वैल्यू किसकी चाहिए थी? हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए. तो डेल्टा का बेसिक फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म. आई और ई दोनों बराबर होंगे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई कितना है? 50 डिग्री, तो ई भी तो 50 होगा. तो 50 प्लस 50 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60. 100 माइनस 60 यानी कि दैट शुड बी इक्वल टू 40 डिग्री. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 मैच करना है बेटा हमें लिस्ट को. तो देखिए यहाँ पे E इज इक्वल टू एच न्यू जो है वो तो एनर्जी ऑफ फोटोन है, डायरेक्टली पता है. डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करते हैं. लैम्डा इज H अपॉन P, ये डी ब्रॉयज इक्वेशन है. और लास्ट में बचा कॉम्पटन इफेक्ट, दैट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. एज अ रिजल्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4.